अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है अपने यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया या दोस्तों को नहीं बताया तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। इस तरह जो है आप हमारा जो रिवॉर्ड है, हमारी काविशों का सिला दे सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि आपके पास आपका सर्वर रन होना चाहिए, माई एसक्यूएल सर्वर और अपाची सर्वर। और दोस्तों आपने अगर एग्जाम के किसी फोल्डर में इसको प्रोजेक्ट को पेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल जो है किए रखें, लेकिन वहां पे आपने इसको रन नहीं करना। आपने क्या करना है कि ये पीएचपी जो है लार्वल का प्रोजेक्ट, ये आपने इस तरह रन करना है, पीएचपी आर्टिजन सर्व। इस तरीके से आपने इसको रन कर लेना है दोस्तों। तो ये आपको बताएगा कि ये कहाँ पे रन हो रहा है, क्योंकि हम वहां पे रिक्वेस्ट भेजेंगे जहां पे ये रन हो रहा होगा। दोस्तों आपको पता है कि हम लार्वल का एपीआई यूज कर रहे हैं, तो लार्वल इस पोर्ट पे जो है हमारी रिक्वेस्ट जो है वो गेट करेगा, रिसीव करेगा दोस्तों। तो अब हमें इसी पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए मैं एक क्या करता हूँ, सॉरी, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लासेज। जो हमारी ग्लोबल क्लासेज होंगी वो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। किसके नाम से करनी चाहिए, माई इन्वायरमेंट डॉट टी एस। ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली। अब मैंने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट क्लास। ये हम क्लास बना रहे हैं बेसिकली, तो इस क्लास का नाम क्या होगा, माई इन्वायरमेंट। दोस्तों ये हमने क्लास बना ली। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपना जो जिस यूआरएल पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे एक दफ़ा उसको पेस्ट कर देना है। तो ये वाला यूआरएल होगा दोस्तों। मैंने क्या किया है, इस यूआरएल के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल लिया है, बेस यूआरएल, जिसकी टाइप कोई भी है, और उसके अंदर डाटा ये वाला रखा है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब मैं जाता हूँ राउट्स के फोल्डर में, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि मिडल, यहाँ पे आपने एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजनी है तो एक प्रीफिक्स आथ भी लगाना है। तो वो हम लॉगिन करते वक्त लगाएंगे, फिर रजिस्टर करते वक्त भी लगाना है और लॉगिन करते वक्त भी। तो ये जो पार्ट है हमें सिर्फ ये यहाँ पे इतना ही पेस्ट करना है, और फिर इस वेरिएबल को जो है हम यूज कर लेंगे। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एन जी सर्व। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन करना है ताकि जो है मुझे आउटपुट सामने आए। तो अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में और इस लिंक के ऊपर जो है क्लिक करते हैं, तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है। हमने अब रजिस्टर करवाना है यूज़र को यहाँ पे चीज़ें पुट करके। तो अब सबसे पहले तो मुझे दोस्तों जो चीज़ चाहिए वो जे क्यूरी चाहिए, क्योंकि जे क्यूरी के ज़रिए ही हम इस डाटा को एक्सेस करेंगे इस फॉर्म से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जे क्यूरी पहले इंस्टॉल कर ली थी। आपको सिंपल जो है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के ऊपर आना है और यहाँ पे जे क्यूरी को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आप इंपोर्ट करें, स्टैरिक का मतलब है ऑल टू ऑल, जितनी भी जे क्यूरी है उसको इंपोर्ट करें एज डॉलर साइन। और कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फ्राम। तो फ्राम जो है जे क्यूरी से ही आपने इसको जो है उठाना है। तो ये पूरी पूरी जे क्यूरी आपके पास आ चुकी है। अब दोस्तों आप ये वाला सैंपल जो है ये यूज कर सकते हैं। अब मुझे तीसरा काम क्या करना है कि एक तो मैंने एनवायरनमेंट में सिंपल, ये दोस्तों मैंने वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर ये यूआरएल पुट कर दिया ताकि हमें बार बार यूआरएल जो है हर जगह पुट ना करना पड़े। वेरिएबल का नेम यूज कर लेंगे बेस यूआरएल। अब ये यूजर के अंदर मुझे एक सर्विस बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो है सर्विस बनाता हूँ एन जी जनरेट सर्विस एज फार सर्विस। और उसके बाद यूज़र मॉड्यूल्स के अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर है। उस यूज़र नाम के अंदर एक फोल्डर बनाओ सर्विसेज नेम का, और उस सर्विसेज के अंदर जो है यूज़र सर्विस की यूज़र, यहाँ पे यूज़र अगर ये उसके साथ तो ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र पुट करता हूँ और यूज़र पुट करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये सर्विस जो है क्रिएट हो जाएगी। देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र सर्विस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें काम करना है, ये स्पेक फाइल जो है मैं डेल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले
तो हमें जो है हमारा HTTP मॉड्यूल जो रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होता है उसे लोड करवाना है। और वो मॉड्यूल सबसे पहले तो हमें अपने HTTP मॉड्यूल यहाँ पे जो है इंपोर्ट करवाना होगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ HTTP मॉड्यूल, सॉरी यहाँ पे HTTP मॉड्यूल, तो हमें मैन्युअली यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं करवाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमन, उसके बाद HTTP। तो ये वाला फोल्डर आपने इंपोर्ट करवा लेना है। अब इस फोल्डर के अंदर HTTP मॉड्यूल जो है वो पड़ा हुआ है, HTTP मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल। दोस्तों ये क्लाइंट मॉड्यूल जो है ये हमने इंपोर्ट करवा लिया। अब हमने जो है इसको एंगुलर को भी बताना है कि ये हमने चीज़ इंपोर्ट करवाई है। यहाँ पे जो चीज़ इंपोर्ट की जाती है वो एंगुलर को बताया जाता है, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट को। अच्छा, ये अब हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लिया। अब इस HTTP मॉड्यूल को हमने सर्विस के अंदर यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें ये चीज़ जो है डिफाइन करनी होगी, इंजेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ HTTP और HTTP क्लाइंट। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये यार किया है इसको HTTP क्लाइंट। तो ठीक उसी तरह जिस तरह हमने मॉड्यूल के जो मॉड्यूल पे हमने ये चीज़ इंपोर्ट करवाई थी, इसी तरह हमने सर्विस पर भी ये चीज़ इंपोर्ट करवानी है। उसके बाद ये चीज़ इंपोर्ट होगी। अब यहाँ पे मॉड्यूल नहीं, यहाँ पे HTTP क्लाइंट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ HTTP क्लाइंट। ओ सॉरी, ओ सॉरी भैया, HTTP क्लाइंट कहाँ पे है, कहाँ पे है HTTP क्लाइंट, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट। तो ये क्लाइंट आ रहा है, मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ HTTP मॉड्यूल जो है ये नीचे आ गया, ये मुझे इंपोर्ट करवाना है। अब ये इसको यहाँ पे मैं जो है इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ HTTP। आप दोस्तों पता क्या करें, यहाँ पे ये फ्राम हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, इसलिए ये चीज़ सही से इंपोर्ट नहीं हो रही थी। अब मैं करता हूँ HTTP क्लाइंट क्लाइंट। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे एक फंक्शन बनाते हैं, किस नेम से, रजिस्टर के नेम से। यूज़र सर्विस के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं रजिस्टर के नेम से, इसी तरह हम लॉगिन के नेम से भी बनाएंगे। अब रजिस्टर को एक यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को वो फंक्शन क्या करेगा कि वो इस फॉर्म को भेजेगा रिक्वेस्ट के ज़रिए। यहाँ पे मैं दिस डॉट एच टी टी पी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे हम। अब कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है, ये हमने बेस यूआरएल पुट किया था। तो अब बेस यूआरएल को सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे बेस यूआरएल, यहाँ पे अच्छा, अब हमें बेस यूआरएल का जो वेरिएबल है वो हमें इंपोर्ट करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ वो वाली क्लास जो थी इंपोर्ट, उसके बाद फ्राम। अच्छा, अब ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, ये होगा जो है हमारा सर्विसेज डिफ़ॉल्ट और क्लासेज में से माई इन्वायरमेंट के। अब यहाँ पे माई इन्वायरमेंट की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करवा लेता हूँ। अब इस फाइल, ये जो फाइल थी ना दोस्तों हमने क्रिएट की थी ऊपर क्लासेस के अंदर, ये देखें। अब इसमें से हमने ये वाला वेरिएबल एक्सेस करना है। अच्छा, अब ये माई इन्वायरमेंट आ गई। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ माई इन्वायरमेंट डॉट बेस यूआरएल, ये पड़ा हुआ है बेस यूआरएल प्लस एक चीज़ और हमने इसके साथ प्लस करके भेजनी है और वो है आथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर ये सैम्पल लगा हुआ है। अब इस एपीआई के बाद हमने आथ पुट करना है, क्योंकि हमें हमारा राउट यही बनता है आथ। और उसके बाद यहाँ पे हमें पुट करना है
आथ के बाद रजिस्टर, रजिस्टर। अब यहाँ पे हमें फॉर्म भेज देना है, जो फॉर्म हम फिल करेंगे, और दोस्तों कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको सिंपल सा खुलासा बता देता हूँ। हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल पे भी लोड किया, क्योंकि वहाँ पे से फिर हमें यूज़ करना है पूरी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हमने सिंपल HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लोड किया। यहाँ पे हमने वेरिएबल को एक्सेस किया जहाँ पे हमारा बेस URL पड़ा है, और उसके आगे हमने आथ रजिस्टर लगाया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो राउट्स है वो है आथ और उसके बाद रजिस्टर। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी हमारे बेस URL पे। अब उसके बाद अब इस सर्विस को हमने रजिस्टर के पेज के ऊपर यूज़ करना है। तो मैं जाता हूँ रजिस्टर के कंपोनेंट पर, यहाँ पे ये रजिस्टर। अब दोस्तों जिस कंपोनेंट पे इसको यूज़ करना होता है वहाँ पे जो है इसको इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट, और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ यूज़र सर्विस, और उसके बाद प्राइवेट, ओ सॉरी प्राइवेट नहीं, यूज़र सर्विस। अब ये यूज़र सर्विस जो है हमें इंपोर्ट करवानी होगी, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। सबसे पहले तो ये जो सर्विसेज हैं ये इंपोर्ट करवाई जाती हैं। तो अब ये सर्विस जो है कहाँ पे पड़ी है वो देख लेते हैं। इंपोर्ट, उसके बाद ये ब्रैकेट्स। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ी हुई है? आप देख रहे हैं कि ये जो सर्विस है ये डॉट, उसके बाद फिर एक दफ़ा पीछे जाना है, फिर एक दफ़ा पीछे जाना है, और यूज़र के अंदर सर्विसेज के अंदर ये जो यूज़र सर्विस पड़ी हुई है। अब हम इसको यहाँ पे जो है इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूज़र सर्विस को। अच्छा, अब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जो है हमारा जो एक हमने आईडी रखी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ईमेल आईडी है, पासवर्ड आईडी है, सी पास आईडी है। तो अब देखें यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऑन सबमिट, कि जब फॉर्म जो है वो सबमिट हो तो क्या होना चाहिए। फॉर्म के सबमिट होने पे ये फंक्शन कब कॉल होगा? यहाँ पे हम कहते हैं कि क्लिक, जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल हो जाए। तो दोस्तों इसके अंदर मैं एक अलर्ट जो है वो शो करवाऊंगा, लेकिन पहले मुझे डाटा फैच करने दें। यहाँ पे जिस तरह ये है, एक आईडी है ईमेल, उसकी वैल्यू हमने गेट करनी है, डॉट वैल्यू। अच्छा, अब मैं इस वैल्यू को अलर्ट करवाता हूँ। अगर उसके अंदर हमें कोई एरर आया तो फिर देखेंगे, फिर जो है हल निकालेंगे इसका। यहाँ पे मैं जो है ये अलर्ट शो करवाऊँगा जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये आप देख रहे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं शो हुआ। अगर ये मैं टेक्स्ट पुट करता हूँ तो टेक्स्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली आ रहा है। अच्छा, अब ये हमने डाटा भेजना है अपने यहाँ पे एपीआई पे। तो रिक्वेस्ट हमने जनरेट की थी, अब हमें उस रिक्वेस्ट को यूज़ करना है सिंपल। उससे पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ फॉर्म, फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, फॉर्म डाटा। अब इस फॉर्म को हम अपेंड कर लेंगे। ये यहाँ पे लेट लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं करता हूँ कि फॉर्म डॉट अपेंड। अब इसके अंदर पहला पैरामीटर हमें नेम देना होता है फील्ड का, जिस तरह मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले आएगा ईमेल। ईमेल के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों हमने एक फील्ड और भी डालनी है यहाँ पे, नेम। यहाँ पे हम भूल गए थे पिछली दफ़ा, हमने नेम भी डालना है। जिस तरह ये पासवर्ड है, हमने इसी तरह जो है एक नेम भी डालना है।
मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ईमेल से ऊपर जो है इसको पेस्ट करता हूँ और इसकी आईडी जो है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ नेम पुट करने के बाद मैं यहाँ पे जो है ये 3 डॉट्स होते हैं, मैंने ज़्यादा लगाए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इनको ख़त्म कर देते हैं। ये 3 डॉट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छा, अब ये इसकी आईडी भी नेम हो गई। अब हम इसको एक्सेस करते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने नेम भी भेजना है, ईमेल भी भेजनी है, सब चीज़ें हमने भेजनी है। ये हमने नेम पुट किया, ये क्वेरी के ज़रिए अब हम नेम फैच करेंगे। ये अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ नेम डॉट वैल्यू। अच्छा, इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरे ख्याल में एरर नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह हम जो है यहाँ पे जो है ईमेल भेजेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी पुट कर देते हैं ईमेल, उसके बाद नीचे पासवर्ड भेजेंगे, पासवर्ड, लेकिन हमने यहाँ पे उठाना है पास। तो ये चीज़ें हमने भेजनी है। उससे पहले दोस्तों आपको पता है कि हमें एक वैलिडेशन लगानी है सी पास और दूसरे पास के दरमियान, ताकि दोनों सेम होंगे तो फिर जो है रिक्वेस्ट आगे जाएगी। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इफ़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अब यहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो फिर एक अलर्ट शो होगा कि बोथ पासवर्ड मस्ट बी इक्वल, यानी कि दोनों जो पासवर्ड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब दोस्तों एल्स में हमने क्या करना है, ये एल्स आ गया। अच्छा, एल्स में हमने ये फॉर्म जो है ये भेजना है। अच्छा, फॉर्म अब कैसे भेजना है, हमें पता है कि हमारे दिस डॉट यूज़र सर्विस जो हमने इंजेक्ट करवाई थी उसके अंदर एक फंक्शन है रजिस्टर का। उस रजिस्टर के फंक्शन को हमने ये वाला फॉर्म जो है ये पास करना है और इस सर्विस को करना है सॉरी, इसको करना है सब्सक्राइब। तो ये सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे हमने इसको एज ए रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे तो वो जो है वहाँ पे ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब का। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब्सक्राइब का आ गया। अच्छा, अब सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। एक तो ये आएगा कि जो रिस्पांस है वो बिल्कुल करेक्टली जो है डाटा सेंड हो गया है। दूसरा ये आएगा कि एरर, अगर सक्सेसफुली डाटा सेंड हो गया तो रिस्पांस में आ जाएगा, वरना एरर में आ जाएगा। अब हमने अगर सक्सेसफुली डाटा सेंड होता है तो हमने अलर्ट शो करवाना है। अलर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पांस डॉट मैसेज। तो अब ये पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, लेट मैसेज इज इक्वल टू रिस्पांस, और यहाँ पे हम जो है मैसेज डॉट मैसेज। ये टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों यूज़ किया। यहाँ पे एनी लगा दें। अच्छा, अब ये मैसेज जो है शो हो जाएगा जब ये डाटा सक्सेसफुली सेंड, वो क्या कहते हैं, रजिस्टर यूज़र हो गया सक्सेसफुली। तो फिर अदरवाइज जो है एरर आएंगे, तो एरर की एक अरे आएगी। आपको पता है कि एरर की एक अरे आएगी और उस अरे को हमने फैच करना है। ये एरर डॉट एरर, ये 3 दफ़ा क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एरर्स की एक अरे आएगी, डॉट फॉर ईच लगा लेते हैं यहाँ पे।
अच्छा, हर एलिमेंट को जो है हम अलर्ट के अंदर शो करवा देंगे। तो अब दोस्तों क्या है देखें, सबसे पहले तो हमने चेक किया कि पासवर्ड और सी पास दोनों सेम है या नहीं। यहाँ पे सी पास अगर सेम नहीं है तो ये वाला मैसेज शो कराए, वरना जो है एक फॉर्म क्रिएट हो, फॉर्म के अंदर ये सारा डाटा हम अपेंड कर रहे हैं और इस फॉर्म को भेजना है रजिस्टर की फंक्शन को, रजिस्टर का फंक्शन रिक्वेस्ट भेज देगा, रिक्वेस्ट वापस आएगी, अगर वो सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सेंड हुई तो रिस्पॉन्स आएगा और मैसेज जो है वो शो होगा। वरना जो एक अरे ऑफ एरर्स आएगी, वो एरर जो है हमने शो करवाने हैं अलर्ट बॉक्स में। तो देखते हैं रन करके। दोस्तों रन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने जो है छोटा एलिमेंट डालना है, एलिमेंट ये छोटे वाला डालना है क्योंकि यहाँ पे जो हमें रिसीव हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने अभी पासवर्ड ये वगैरह ये वो भेजे हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं अगर होता है तो नहीं होता। अच्छा, अब हमने ये काम कर लिया, हमने इमेज भी भेजनी है दोस्तों। यहाँ पे हमने अच्छा अब इमेज का क्या फंडा था देखें। सबसे पहले तो ये मैंने जे क्वेरी लगवाई हुई है कि ऐड इमेज के ऊपर क्लिक होगा तो एक एनिमेशन सी जो है वो ब्लिंक होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी हैं, ये मैंने आपको कोड दे दिया। ऑन सेलेक्ट के ऊपर जो है एक फाइल सेलेक्ट होके आ जाएगी, जो पहली फाइल होगी वो जो है चली जाएगी दिस डॉट सेलेक्टेड इमेज में। दोस्तों यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये सारा फंक्शन, ये इसके ऊपर जब माउस जाता है ना तो ये थोड़ा सा ब्लर होता है। तो ये चीज़ सारी की सारी मैंने डिज़ाइन की है इस फंक्शन में ऑन इनट में, ये यहाँ पे पड़ी है। अब जब ये सिलेक्ट होगा आप देखें इमेज के ऊपर ऑन सिलेक्ट के ऊपर एक इवेंट बना हुआ है, ऑन सिलेक्ट के ऊपर ये जो इवेंट है ये चला जाएगा। अच्छा, इवेंट के अंदर हमें क्या गेट होगा, हमें फाइल गेट होगी, जो पहली फाइल होगी वो हम गेट कर लेंगे। उसको जो है एक फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिलेक्टेड इमेज जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जो है इमेज आ चुकी होगी, हम उसको जो है गेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेम की जगह यहाँ पे हम पुट करते हैं इमेज, ये होगी, ये इमेज हो गई है। अब इसके अंदर कौन सी इमेज डालनी है, दिस डॉट सिलेक्टेड इमेज, दिस डॉट सिलेक्टेड इमेज। और उसके बाद हमें मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ मोबाइल और यहाँ पे पुट करता हूँ मोबाइल। अच्छा, अब यहाँ पे अभी हमने मोबाइल की फील्ड जो है क्रिएट नहीं की हुई, तो मैं जो है नेम के बाद यहाँ पे मोबाइल की फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ मोबाइल, मोबाइल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, इसको नेम देता हूँ मोबाइल का, क्योंकि हमने मोबाइल की आईडी इसकी रखनी है तो मोबाइल का। यहाँ पे देखते हैं कि सही हो गया सारा काम, मोबाइल मोबाइल बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो है मैं इसको जो है चेक करता हूँ जाके, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। और उसके बाद यहाँ पे मैं पुट करता हूँ अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई ना कोई ईमेल डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 1 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 2 पुट करता हूँ। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, इमेज मस्ट बी एन इमेज। अब इमेज हमने अभी सिलेक्ट नहीं की, हम यहाँ से इमेज सिलेक्ट करते हैं, ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ईमेल का बैरर आ रहा है, ईमेल इसको S2 कर देते हैं। तो सक्सेसफुली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब जो है इमेज वहाँ पे सेव नहीं हुई होगी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इमेज के सेव करने के ऊपर काम ही नहीं किया था। तो मैंने इमेज का कोड तैयार किया है, यहाँ पे मैं आपको ये कोड समझा भी देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है अपने PHP आर्टिजन में जाना है और वहाँ पे ये वाली फील्ड हमने डेटाबेस में अभी क्रिएट नहीं की हुई। ये वाली जो फील्ड हैं ये मैंने $साइन डबल लगा दिया है, ये वाली फील्ड्स अभी तक हमने क्रिएट नहीं की हुई दोस्तों।
ये वाली फील्ड जो है अभी अभी तक हमने क्रिएट नहीं की, तो हम क्रिएट करते हैं, जाते हैं अपने टर्मिनल में, टर्मिनल में नहीं सॉरी, डेटाबेस के फोल्डर में माइग्रेशन में जाते हैं। हमें कौन कौन सी न्यू फील्ड क्रिएट करनी है, हमें करना है IMG नेम पाथ और टाइप, क्योंकि इमेज इमेज भी अभी तक हमने क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इमेज, इमेज उसके बाद IMG पाथ, यहाँ पे देखते हैं ना साथ साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, IMG नेम पाथ और टाइप। यहाँ पे पहले IMG नेम, उसके बाद IMG पाथ, IMG पाथ और उसके बाद IMG टाइप, IMG टाइप। ये चीज़ें दोस्तों हमको रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें हमने कर ली, अब उसके बाद हमने इस डेटाबेस को रिफ्रेश करना है, तो कमांड हमको लगानी होगी PHP आर्टिजन माइग्रेट, उसके बाद जो है माइग्रेट के बाद रिफ्रेश। तो डेटाबेस में जाते हैं, जाके देखते हैं कि क्या क्रिएट हुई है या नहीं क्रिएट हुई। तो सक्सेसफुली जो है ये चीज़ें क्रिएट होंगी। अब सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िग की फ़ाइल में। ये दोस्तों मैं आपको एक दफ़ा क्लोज करके सारी चीज़ें फिर दिखाता हूँ। आपने कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे फाइल स्ट्रीम में जाके आपने जो डिफ़ॉल्ट डिराइवर है ना वो लोकल है, आपने उसको कर देना है पब्लिक। ये मैंने पब्लिक कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो कोड है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करेगा। यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे भला, जो हमारा ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर था, यहाँ पे, जहाँ पे हम यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं। अब पासवर्ड के बाद क्या होगा कि इमेज का प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले वो इमेज को गेट करेगा, आप देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट के ज़रिए जो गेट इमेज आएगी वो गेट करेगा, उसकी एक्सटेंशन लेगा। अब जो यूज़र की न्यू आईडी है ना, जैसे देखें ये न्यू का कीवर्ड लगा है, तो ये न्यू आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब इस आईडी के नेम से जो है, आईडी के बेस पे जो है एक न्यू नेम रख दिया जाएगा उस इमेज का, और वो कहाँ पे स्टोर कर दी जाएगी, यूज़र और प्रो इमेजेस के अंदर, यानी कि प्रोफाइल इमेजेस के अंदर। अच्छा, उसका पाथ जो है इमेज में सेव हो गया, उसका इमेज नेम सेव हो गया, उसका पाथ सेव हो गया, उसकी टाइप सेव होगी, सब कुछ, और उसके बाद अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों आपने एक और यहाँ पे नीचे कमांड लगानी है, PHP आर्टिजन स्टोरेज, स्टोरेज लिंक। दोस्तों अब जो है जब भी लोकली फाइल को एक्सेस किया जाता है तो ये लिंक क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो ये लिंक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, कोड व्हाट्सएप लारवेल पब्लिक। अब देखें ये एक शॉर्टकट आ गया, ये स्टोरेज का एक लिंक बन गया पब्लिक के अंदर। अब ये पब्लिक के ज़रिए एक्सेस होगा ये वाला फोल्डर, ये इस फोल्डर स्टोरेज का शॉर्टकट है, और इसके अंदर जो है हमारी इमेज स्टोर होगी। मैं दोबारा यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट जो है दोबारा सेंड करता हूँ। अब जो है शायद कोई एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। इंटरनल सर्वर एरर, चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एरर ये है कि हमने जब डेटाबेस में यहाँ पे ये वाली फील्ड्स क्रिएट की हैं, तो हमने पासवर्ड की जो फील्ड है वो वाली फील्ड जो है हमने ख़त्म कर दी थी। अब उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जो था हमने ख़त्म कर दिया था, पासवर्ड की फील्ड कॉलम जो था ख़त्म कर दिया था। अब दोबारा मैं करता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट, उसके बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये मैंने रिफ्रेश कर दी। अब दोस्तों जो है जाते हैं और जाके अपने यूज़र को दोबारा रजिस्टर करवाते हैं,
मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रजिस्टर। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली जो है हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अब दोस्तों हम लॉगिन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। अगर हम फोल्डर में जाएं तो हमारी इमेज आ चुकी है, आप देख रहे हैं स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर और यूज़र के अंदर। दोस्तों एक छोटा सा काम आपने और करते जाना है कि ये जो हमने, चलें वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने यूज़र को सक्सेसफुली रजिस्टर करवा लिया। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपका मसला सॉल्व करूँगा।